अंजना और आप देख रहे हैं CNX न्यूज टॉप 10। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा विधानसभा में शैतान शब्द पर विवाद। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन शैतान शब्द पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों ने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में किसके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया। इस पर मुख्यमंत्री ने सफाई दी कि उनका इशारा देश के वीर सपूत और परमवीर चक्र विजेता कर्नल शैतान सिंह की ओर था। कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने इस शब्द को कार्यवाही से हटाने की मांग की, लेकिन स्पीकर ने विवाद खत्म करने की अपील की। उधर प्रश्नकाल में विपक्ष ने कानून व्यवस्था और जल भराव जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। सांसदों विधायकों पर आपराधिक मामले। ADR की रिपोर्ट में हुए चौंकाने वाले खुलासे। चुनाव सुधार पर काम करने वाले NGO ADR की नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि देश भर में 45% विधायक और 46% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से करीब 29% विधायक और 31% सांसद गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। महिलाओं से जुड़े अपराधों के मामलों में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है, जबकि आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर है। आपराधिक मामलों में विधायकों के लिहाज से आंध्र प्रदेश पहले, केरल दूसरे और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पिछले 15 साल में आपराधिक रिकॉर्ड वाले सांसदों की संख्या 16% बढ़ी है। जीतू पटवारी के बयान पर सियासी घमासान। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पटवारी का कहना है कि देश भर में सबसे ज्यादा शराब का सेवन करने वाली महिलाएं मध्य प्रदेश की हैं। इस बयान के विरोध में बीजेपी महिला मोर्चा ने भोपाल, इंदौर और उज्जैन में पुतले जलाकर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे बहनों का अपमान बताया और माफी की मांग की। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी कांग्रेस पर महिला विरोधी सोच का आरोप लगाया। वहीं पटवारी का कहना है कि उनकी टिप्पणी सरकारी रिपोर्ट और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे पर आधारित है। संघ प्रमुख का बयान। हिंदू राष्ट्र का मतलब है सबके लिए समान न्याय। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने मंगलवार को विज्ञान भवन में 100 वर्ष संघ की यात्रा नए क्षितिज व्याख्यान श्रृंखला को संबोधित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदू राष्ट्र का अर्थ सत्ता से नहीं बल्कि सभी के लिए न्याय और समानता से है। भागवत ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक पहचान हजारों वर्षों से निरंतर बनी हुई है और हिंदू होना जिम्मेदार नागरिक होना है। उन्होंने संघ पर अवसरवाद के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि संगठन हमेशा आत्मनिर्भर रहा है और समाज को जोड़ने का कार्य करता है। भागवत ने कहा कि भारत का लक्ष्य विश्व गुरु बनकर वैश्विक शांति और सद्भाव में योगदान देना है। नालंदा में मंत्री विधायक पर ग्रामीणों का हमला। बिहार के नालंदा जिले में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और हिलसा विधायक कृष्ण मुरारी पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। दोनों 23 अगस्त को हुए सड़क हादसे में मृतकों के परिवार से मिलने मलामा गांव पहुंचे थे। मुलाकात के बाद जैसे ही वे वापस लौटने लगे, ग्रामीण नाराज हो गए और लाठी डंडों के साथ उनका पीछा किया। मंत्री और विधायक को जान बचाने के लिए 1 किलोमीटर तक दौड़ना पड़ा और 3 गाड़ियां बदलनी पड़ी। हमले में बॉडीगार्ड भी घायल हुए। फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल तैनात है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत बढ़ाने से किया इनकार। रेप केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 86 वर्षीय आसाराम बापू को 3 दिन बाद सरेंडर करना होगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि आसाराम की सेहत इतनी गंभीर नहीं है कि उन्हें राहत दी जाए। अब उन्हें 30 अगस्त सुबह 10 बजे तक जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर करना होगा। हालांकि कोर्ट ने जेल में व्हील चेयर और सहायक की सुविधा देने की अनुमति दी है। इस बीच गुजरात हाईकोर्ट ने उन्हें 3 सितंबर तक अस्थायी जमानत मिली हुई है। शाहरुख, दीपिका समेत कई पर FIR। डिफेक्टिव कार की ब्रांडिंग का आरोप। राजस्थान के भरतपुर में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। आरोप है कि दोनों ने कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में डिफेक्टिव गाड़ियों का प्रचार किया। FIR में हुंडई कंपनी के शीर्ष अधिकारियों और शोरूम मालिकों के नाम भी शामिल हैं। स्थानीय वकील कीर्ति सिंह का कहना है कि उन्होंने 2022 में करीब 24 लाख की कार खरीदी थी, जिसमें लगातार तकनीकी खराबियां सामने आई। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टोंक में मांस अंडे की बिक्री रोक पर आपत्ति। राजस्थान सरकार ने 27 अगस्त और 9 सितंबर को मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। इस फैसले के विरोध में टोंक में आवाम ए टोंक संगठन के पदाधिकारियों ने आपत्ति जताते हुए CM के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संगठन का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का उल्लंघन है और इससे बड़ी संख्या में लोगों के व्यवसाय प्रभावित होंगे। उन्होंने मांग की कि अगर मांस और अंडे की बिक्री रोकी जा रही है तो ईद और रमजान पर शराब की बिक्री पर भी रोक लगाई जाए।
जैसलमेर में युवक की आत्महत्या, सांसद बेनीवाल के नाम छोड़ा पत्र। जैसलमेर के भनियाना थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय युवक ने हौद में कूदकर आत्महत्या कर ली। मौके से मिला पत्र नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नाम लिखा गया है, जिसमें युवक ने मतौड़ा थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। नोट में कहा गया है कि पुलिस पैसों के लेन देन में किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। मृतक आरएलपी का कार्यकर्ता था। घटना के बाद परिजन और पार्टी कार्यकर्ताओं ने सीएससी मोर्चरी के बाहर धरना देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। फिलहाल पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से मामले की जांच कर रही है। हिमाचल में मूसलाधार बारिश से आपदा जैसे हालात। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से हालात गंभीर बने हुए हैं। कांगड़ा जिले में एक मकान गिरने से नुकसान हुआ, जबकि कुल्लू मनाली का संपर्क देश से कट गया है। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन बंद है और कई टूरिस्ट वहीं फंसे हुए हैं। प्रशासन ने पेट्रोल डीजल का रिजर्व रखने और जमाखोरी रोकने के आदेश दिए हैं। कुल्लू, मंडी और चंबा में स्कूल कॉलेज बंद हैं। 675 सड़कें लैंडस्लाइड के कारण ठप हैं। मौसम विभाग ने 48 घंटे तक राहत की संभावना जताई है, लेकिन 29 अगस्त से मानसून फिर सक्रिय होगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNX न्यूज टॉप 10।